आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 जुलाई के मकर राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे विदुर नीति के अनुसार इन 5 तरह के लोगों से दूर रहना देता है सुख। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 26 जुलाई 2020 दिन रविवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि सुबह 9:32 तक रहेगी। इसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र दोपहर 12:37 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सिद्ध नामक योग रात्रि 11:44 तक रहेगी। इसके उपरांत साध्य नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कर्क राशि में और चंद्र कन्या राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 5:34 से शाम 7:16 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज पारिवारिक व आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में चल रहे नए प्रयास फलीभूत होंगे। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। कुछ अटके काम भी आज बनेंगे। सायंकाल के समय किसी झगड़े विवाद में उलझ सकते हैं, इनसे बचे, नहीं तो छवि खराब होगी। रात में किसी मित्र या संबंधी से बातचीत कर आप आनंदित हो सकते हैं। किसी मेहमान के आने का भी योग है। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। भाग्य आज 87% साथ देगा। आज आपके नवम भाव में चंद्रदेव का गोचर आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। मंदिर, धर्मशाला आदि के निर्माण में सहयोग का अवसर प्राप्त होगा। रोजगार के क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करेंगे। आपके पराक्रमी तथा कर्मठ स्वभाव की प्रशंसा होगी। कला तथा मनोरंजन के क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों की ख्याति में विस्तार होगा। छात्रों को अपने मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। आज आप में गजब का आत्मविश्वास व ऊर्जा रहेगी, जिसकी वजह से विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे तथा निजी संपर्कों के माध्यम से आपके कई पर्सनल काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत विद्यार्थियों को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए गलत संगति से अपने आप को दूर रखें। इनकम टैक्स आदि संबंधित कोई झंझट खड़ा हो सकता है, इसलिए इन कामों को तुरंत ही निपटाएं। सिर्फ आप जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, इसलिए मजबूत और स्पष्टवादी बने तथा फैसला तुरंत ले और उनके परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहें। व्यापार में आज अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना है। आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। शाम के समय सामाजिक गतिविधियां उससे कई बेहतर होंगी जितनी आपने उम्मीद की थी। विवाह प्रस्ताव के लिए समय सही है, क्योंकि आपका प्यार जीवन भर के साथ में बदल सकता है। रात को ऑफिस से घर आते वक्त आज आपको सावधानी से वाहन चलाना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है और कई दिनों के लिए आप बीमार पड़ सकते हैं। आज आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बेहतरीन पल गुजार सकेंगे। छात्र जिस विषय में कमजोर है उस विषय के बारे में आज अपने गुरु से बात कर सकते हैं। गुरु की सलाह आपको उस विषय की जटिलताओं को समझने में सहायक होगी। प्यार और परिवार की बात करें तो बाहर से कुछ शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। बड़े भाइयों का विशेष सहयोग आपकी उन्नति का कारण बनेगा। परिवार में सुख समृद्धि के लिए व्यय करेंगे। जीवन साथी से रिश्तों में मधुरता आएगी
माता से सभी प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम जीवन में नवीन संबंध स्थापित होंगे, स्थायित्व तो आएगा। आज आप उन लोगों से मिलेंगे जिनके कारण आपके जीवन में बहार है। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए समय उपयुक्त है। जल्द ही शहनाई बजने वाली है। कानूनी समझौता या टाई अप से लाभ होगा। प्यार और काम हर तरफ से यह दिन शुभ है। आज अपने जीवन का अर्थ जानने और शांति पाने में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। कोई भी समस्या है तो अपने साथी को कॉफी पीने ले जाएं और दोनों मिलकर चीजों को आसान बनाएं। एक दूसरे के साथ समय बिताने से आप उत्साहित और आरामदायक महसूस करेंगे। आज थोड़ी देर बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचें। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो व्यापारिक क्षेत्र में भाग्योदय, लाभदायक योग बना रहे हैं। इनका भरपूर सदुपयोग करें। धीमी गति के बावजूद कारोबार में लाभदायक स्थितियां रहेंगी। नौकरी में सहकर्मी ईर्ष्या व जलन की भावना से आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। आज कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए शुभ पल नहीं है। अपने दिल में झांके और भविष्य की योजना बनाएं। पार्टनर्स और करीबी साथी के साथ समय बिताएं। यह रोमांटिक पल पूरी उम्र आपके दिल में रहेंगे। आज अपने अस्तित्व की अर्थ की खोज में आपका सारा समय खर्च होगा। याद रखें, अभी जो आप बोएंगे वही भविष्य में काटेंगे। आज आप में से कुछ लोग सामाजिक न्याय या नैतिक मुद्दों पर विचार करेंगे। राजा की तरह जीवन जिए, हर चीज को अच्छे से हैंडल करें। अपने लक्ष्य निर्धारित करें। मूल मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बनाएं। जो लोग डरते हैं वो लोग कुछ नहीं कर पाते। स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ समय से लापरवाही की वजह से मोटापा बढ़ रहा है, उस पर जरूर काबू पाएं। संतुलित आहार के साथ साथ व्यायाम आदि पर भी ध्यान दें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 2। महाभारत के सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी लोगों में महात्मा विदुर का नाम आता है। न सिर्फ पांडव बल्कि कौरव भी इनका पूरा सम्मान करते थे। महात्मा विदुर राजनीति के साथ साथ युद्ध कला में भी माहिर थे। उन्होंने मानव कल्याण से जुड़ी कई ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनका पालन करने पर इंसान की सामाजिक समस्याएं खत्म हो जाती है। उन्हीं नीतियों में से एक नीति में विदुर ने कहा कि इन 5 लोगों से दूर रहेंगे तो जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी, और इन लोगों के साथ रहेंगे तो जीवन में न केवल दरिद्रता रहेगी बल्कि कई समस्याओं से भी परेशान रहेंगे। आइए जानते हैं महात्मा विदुर कौन से 5 लोगों से दूर रहने के लिए कहा है। महात्मा विदुर ने कहा कि दूसरों की बुराई करना और दूसरों में फूट डालने का जिनका स्वभाव होता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की बुराई और फूट डालने वाले व्यक्ति खुद तो पाप के भागी बनता ही है, साथ ही आपको भी भागीदार बनाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसको सबसे बड़ा पाप बताया गया है और ऐसे लोगों का हमेशा सर्वनाश होता है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं वो कभी सुख नहीं रह सकते, इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहने से आप अपनी खुशियों को भी दुख में बदल लेते हैं। ऐसे लोगों का कभी भाग्य भी साथ नहीं देता, इसलिए लोगों को दुख देने वाले लोगों से दूरी बनाने में ही आपकी भलाई है। पापी लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। कर्ण कितना बड़ा दानवीर था, लेकिन दुर्योधन के साथ रहकर भी उसके पाप का भी भागी बना और अंत उसको युद्ध में मृत्यु प्राप्त हुई। इसलिए न किसी के पाप में भागीदार बने और न ही किसी के पाप करने के विचार वालों का साथ दे। निर्लज इंसानों का कोई आदर नहीं करता। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका भी कोई आदर नहीं करेगा, यहाँ तक कि ऐसे लोगों को तुच्छ समझा जाता है। दुर्योधन ने भरी सभा में निर्लजता के साथ द्रौपदी का चीरहरण करने को कहा
और उस सभा में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े ज्ञानी थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वह सभी पाप के भागी बने और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। महात्मा विदुर ने अंत में अपनी नीति में कहा कि कामी इंसान से हमेशा दूरी बनाकर रखे। ऐसे लोग समाज में न इज्जत पाते हैं, बल्कि घर में भी इनको घृणा के दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए अपना और अपने परिवार का सम्मान बनाए रखने के लिए हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोग आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।